आज एसआई सीरीज़ का ये छठवां वीडियो है। जैसा कि हम बाकी वीडियो में बता चुके हैं कि हम जब तक एसआई का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो ये वीडियोस हैं वो लाते जाएंगे। तो आपको हमारा थोड़ा भी चैनल अगर अच्छा लगता है, हमारा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम राहुल साहू है। मैंने मंडी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में 63 रैंक लाया है और जितने भी हमारे चैनल के जो टीचर्स हैं वे सभी एग्ज़ाम में टॉप करते हुए आए हैं, सब अच्छे अच्छे रैंक लाए हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि कोई इनएक्सपीरियंस या ऐसे कोई पढ़ा रहा है। आप अच्छे से पढ़िए और चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं हम बजट जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसी को ही हम बताएंगे। ये है प्रचलित मूल्य पे है जीएसडीपी। प्रचलित मूल्य पे जीएसडीपी है 7,09,553 करोड़ रुपए। यह पिछले साल की तुलना में 12.4% की वृद्धि को दर्शाता है। ये ऑफिशियल जो पीडीएफ है उसी से हम लोग देख रहे हैं। ये है बजट 2026-27 एक नज़र में। इसका मेन हम लोग को राजस्व प्राप्ति राजस्व है, कुछ चीज़ें ही देखनी है। राजस्व व्यय है 1,43,000। राजस्व प्राप्ति 1,43,000। और अगर राजस्व व्यय बोलेगा तो ये राजस्व व्यय बोलेगा तो 1,45,000। तो दोनों के बीच में 2,000 करोड़ का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा -2,000 करोड़। तो ये आप याद कर लीजिए, इजी है। राजस्व प्राप्ति बोलेगा तो 1,43,000। राजस्व व्यय बोलेगा तो 1,45,000। दोनों के बीच डिफरेंस आ रहा है 2,000 करोड़ का। तो ये दोनों याद रहे तो अच्छा है। उसके बाद है कुल प्राप्ति बोलेगा तो जो राजस्व और जो पूंजीगत दोनों मिला के ये हो जाएगा 1,72,000। और कुल व्यय बोलेगा तो ये भी 1,72,000। ये देख चुके हैं राजस्व घाटा। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये है हमारा राजकोषीय घाटा प्रतिशत में 2.87। और वित्तीय घाटा राजकोषीय घाटा अगर नंबर्स में बोलेगा तो 20-40, तो ये -20 हो जाएगा और ये 40 और एक जीरो और लगा देना है। तो -20 और ये 40 और एक जीरो और लगा देना है। तो ये दोनों आप याद कर लीजिए, राजकोषीय घाटा और जीएसडीपी के प्रतिशत में जो घाटा है तो 2.87 ये एकदम याद कर लीजिए, ये दोनों डाटा। उसके बाद है ये तो देख चुके हैं। फिर है यहाँ पे रुपए कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ से आता है तो कर राजस्व आता है। उसके बाद केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, तो ये खुद का जो राज्य का कर राजस्व है वहाँ से आता है। उसके बाद केंद्रीय कर में जो राजस्व का हिस्सा है वहाँ से केंद्र भेज देता है। उसके बाद है कर भिन्न राजस्व से। ये 3 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। उसके बाद रुपये कहाँ जाता है तो प्रतिबद्ध व्यय में जो योजनाएं हैं उसमें जाता है। उसके बाद है 30 में राज्य प्रायोजित मुख्य योजना। ये प्रतिबद्ध व्यय जिसमें हम लोग को खर्चा करना रहता है वो है 30% जो है राज्य प्रायोजित मुख्य योजना में है। उसके बाद है पूंजीगत व्यय में जाता है फिर केंद्र प्रायोजित योजना। तो प्रतिबद्ध व्यय राज्य प्रायोजित मुख्य योजना, फिर उसके बाद पूंजीगत व्यय केंद्र प्रायोजित योजना। तो व्यय आएगा, फिर योजना आएगा राज्य वाला, फिर पूंजीगत व्यय आएगा, फिर केंद्र प्रायोजित योजना आ जाएगा। ये योजना है और ये प्रतिबद्ध व्यय है और ये पूंजीगत व्यय है। उसके बाद है ये जीएसटी से बजट 2026-27 में 24,000 करोड़ का ये अनुमानित है। उसके बाद देख लेते हैं ये हमारा पुलिस विभाग का, जैसे कि प्रमुख प्रावधान है। तो आप एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए, गृह विभाग से 8,380 करोड़, तो 8380 करोड़ ये हमको बजट में एलोकेट किया गया है पुलिस विभाग के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एसआई के लिए। अब ये प्रमुख योजनाएं जो हैं, प्रमुख योजनाएं को इसके लिए हमने एक अलग से पीडीएफ बनाए हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाए। ये है कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़
और धान खरीदी ये 6,000 करोड़। तो ये दोनों को एक साथ कर लीजिए, कृषक उन्नति और धान खरीदी 10,000 और 6,000। कृषक उन्नति 10,000 और धान खरीदी 6,000। महतारी वंदन योजना बोलेगा तो 8,200। और प्रधानमंत्री फसल बीमा तो एक जीरो को हटा देंगे तो ये 820 हो जाएगा। तो महतारी वंदन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये दोनों एक साथ याद कर लेंगे। धान खरीदी बोलेगा तो 6,000, ये डबल हो गया। तो ये ये कृषक उन्नति योजना, धान खरीदी और ऊर्जा सब्सिडी, तो ये हम तीनों को एक साथ याद कर सकते हैं। इसको ऊर्जा सब्सिडी 6,700, धान खरीदी 6,000, कृषक उन्नति 10,000। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता तो ये तीनों को एक साथ देख लेते हैं। धान खरीदी 6,000, ऊर्जा सब्सिडी 6,700, मुख्यमंत्री खाद्यान्न 6,500। अब इसी में हम लोग जब देखते हैं खाना और पानी 6,500 खाना का है, तो 3,000 जस्ट आधा, लगभग आधा 3,000 करोड़ पानी का है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बोलेगा तो 2,000 करोड़। और इसी के अंदर अब स्वास्थ्य मिशन बोल दिया तो ये राष्ट्रीय हो गया। अगर छत्तीसगढ़ का बोलेगा तो शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना है 1,500 करोड़, तो 2,000 और 1,500 करोड़। समग्र शिक्षा अभियान बोलेगा तो 1,500 करोड़। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2,000, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना 1,500 और समग्र शिक्षा अभियान बोले 1,500 करोड़। तो ये तीनों आप याद कर लीजिए। ये तीनों सीक्वेंस में है 6,000, 6,700, 6,500। ये याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। उसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पे देख लिए थे कि महतारी वंदन योजना 8,200 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 820 करोड़। फिर ये अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 820 करोड़ याद है तो 100 जस्ट घटा देंगे तो प्रधानमंत्री जन धन आ जाएगा, ये 720 करोड़। उसके बाद है विकसित भारत वीबी जी राम जी, ये वीबी जी राम जी का है 4,000 करोड़ और साथ में ही आवास योजना ग्रामीण का भी 4,000 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो 1725, तो ग्राम सड़क 1725, ग्राम सड़क 1725। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना बोलेगा तो 300 करोड़, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना समग्र से 300। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कल्याण मजदूर योजना बोलेगा तो 600, तो 300 का 600। उसके बाद देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे के जो इम्पोर्टेंट डाटा है, जो अब हालांकि सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये जो है ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो जो जो यहाँ पे बताया जा रहा है एटलीस्ट उसको आप याद कर लीजिए। सेवा बोलेगा तो ये 32, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये 9 हो जाता है तो 9 जीरो, जीरो को तो याद नहीं करना है, सब में जीरो जीरो है, बस ये 3 डिजिट। तो सेवा 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9। ये कृषि का है 178, कृषि 178, तो एक साथ कृषि करते हैं तो 8 हो जाता है 178। उद्योग बोलेगा तो 493, 493 उद्योग 493। फिर कृषि बोलेगा तो 1780, तो 178। सबसे ज़्यादा है इसका फसल और सबसे कम है पशुपालन। उद्योग बोलेगा तो मैक्सिमम विनिर्माण का है, तो वी और नी। उद्योग में यहाँ पे फसल को पशु चर दे रहा है तो इसलिए फसल ज़्यादा है पशु कम है। और ये उद्योग में वी और नी, तो उद्योग में सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है वो विनिर्माण का है और सबसे कम निर्माण का है। सेवा में स्थावर संपदा और सबसे कम भंडारण का है। उसके बाद है टोटल बोलेगा ओवरऑल सबसे ज़्यादा भागीदारी किसका है जीएसडीपी में, तो विनिर्माण का और सबसे कम भंडारण को, तो यहाँ सबसे ज़्यादा भागीदारी आ जाएगा और सबसे कम भंडारण का। उसके बाद है प्रतिशत वृद्धि, कृषि और संबंध सेवा का 37-49, यहाँ पे देखे थे हम लोग 178, तो ये 7-7-49। ये उद्योग हो जाएगा तो 7 गुना 3, 7 या 21 हो जाएगा। सेवा का बोलेगा तो 9-2-11, 9-2-11, 7 या 21 और 37-49। तो कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा हो गया। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, उद्योग में 3 आता है तो 7 गुना 3, कृषि और संबद्ध सेवा में 7 गुना 14, मतलब 7 गुना 7 तो ये हो जाएगा 14 है। उसके बाद है सेवा 9.11। ओवरऑल बोलेगा जीएसडीपी का कितना वृद्धि हुआ है, तो 8.11 वृद्धि हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं, ये था अपना भागीदारी कि 100 रुपये में, मान लो 100 रुपये में हमारा कृषि से कितना रुपये आ रहा है, तो 17। इस 17 में भी सबसे ज़्यादा फसल से आ रहा है, सबसे कम पशुपालन से आ रहा है। इस उद्योग के 50, लगभग 50 रुपये में सबसे ज़्यादा विनिर्माण से आ रहा है, सबसे कम निर्माण से आ रहा है। और सेवा में ऐसे, तो अगर ओवरऑल 100 रुपये छत्तीसगढ़ कमा रहा है
तो उसमें सबसे ज़्यादा विनिर्माण का है और सबसे कम भंडारण का है। उसी प्रकार से ये जो वृद्धि है ये पिछले साल से कितना वृद्धि हुआ है, तो अधिक सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है पशुपालन में और सबसे कम वन में। तो यहाँ पे पशु वन को खा जा रहा है और यहाँ पे फसल को पशु खा जा रहा है। इस टाइप से कुछ भी रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। उद्योग में ये 7 × 7 49 हो गया, 7 × 3 21 हो गया और 9 + 2 9 11 हो गया। तो पशुपालन वन निर्माण विद्युत। तो उद्योग कब बोलेगा तो सबसे ज़्यादा निर्माण है, सबसे कम विद्युत का वृद्धि हुआ है। सेवा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है संचार का, तो सेवा संचार। और सबसे कम वृद्धि रेलवे हमेशा कम वृद्धि करता है, नेगेटिव में रहता है, तो सबसे कम वृद्धि रेलवे का। जीएसडीपी 8.11, हालांकि यहाँ पे जो जीएसडीपी है 8.11 है, तो सबसे ज़्यादा बोलेगा तो संचार का सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है और सबसे कम वन का हुआ है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का विकास दर, तो 8 3 11 करके याद किए थे, यहाँ पे ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं। भारत का बोलेगा तो 7.4, ये इंडिया वाले पोर्शन में पूछ सकते हैं, तो 7 4, ये 8 11 8.11। उसके बाद ये तो हम लोग याद कर चुके हैं, इसको याद कर लेते हैं। 3 6 9 3 6 9, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 3.1 6.2 × 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा। और फिर इसी में 3.1 और या ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। उसके बाद है इंडिया का, अगर पर कैपिटा इनकम बोलेगा 219,575, तो 219,575 ये 6.9 का वृद्धि हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो 1.1 179,244 179,244 और ये 10.07 का वृद्धि हुआ है। उसके बाद है सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2012। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा निधि अधिनियम वर्ष 2012 का है। देश का पहला राज्य ये छत्तीसगढ़ बना जो पोषण सुरक्षा अधिनियम को लागू किया। उसके बाद भारत है जस्ट 1 साल बाद 2013 में, और पीडीएस लागू करने वाला सबसे पहला सबसे पहला राज्य बोलेगा तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा अधिनियम लाने वाला। उसके बाद है उचित मूल्य की दुकानें हैं 14 दूनी 28, ये 14 0 28 है, तो ये 14 दूनी 28 कर लेंगे, बीच में 0 डाल देंगे तो 14 28। उसके बाद ग्रामीण में हमको देखना है 1 2 1 0 1, तो 1 2 1 2 1 करके याद कर सकते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 2 को 0 कर दिए थे, वैसे यहाँ पे भी कर देना। और ये है शहरी 1927। उसके बाद है पीडीएस कॉल सेंटर हुआ था 2008 में, और उसी समय फरवरी 2008 में चावल उत्सव मनाए थे। तो जनवरी में 2008 में पीडीएस कॉल सेंटर और 1 महीने बाद फरवरी में चावल उत्सव। भारत वन स्थिति, यहाँ से भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 देख लेते हैं। वन आवरण फॉरेस्ट कवर में, तो ये ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं 7 × 2 ये 14 होता है, तो 14 1 15, फिर 3 4 3 तो याद रहेगा ही। तो फॉरेस्ट कवर कितना फॉरेस्ट है ये हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ फॉरेस्ट का बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा एरिया है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ इसमें थर्ड है, याद रखिएगा। और इसका ट्रिक है MAC मैक करके याद रखना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका जो प्रतिशत है इंडिया में फॉरेस्ट कवर का, मतलब कितना फॉरेस्ट है, तो 21% जो भूभाग है उसमें फॉरेस्ट है, तो कितना है 21.76 21.76। अगर प्रतिशत में सबसे ज़्यादा बोलेगा तो मिज़ोरम, अरुण मेघालय, तो मिज़ो अरुण मेघा, तो ये मिज़ो अरुण मेघा ये हो गया। और ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये एरिया के टर्म्स में हो गया। छत्तीसगढ़ का बात करें तो ये 55,811, तो 55,811 ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। इसमें देख चुके हैं कि ये थर्ड है। बीजापुर, कोरिया, कांकेर, तो बी को कहाँ करके याद कर सकते हैं, बी को कहाँ, तो बीजापुर, कोरिया, कांकेर। उसके बाद है प्रतिशत, तो प्रतिशत बोलेगा तो 41.28, यहाँ पे 21 दशमलव था, ये 41 है। बीजापुर, नारायणपुर, कोरिया। उसके बाद है ये वृक्ष आवरण, तो कितना वृक्ष है, सिंगल वृक्ष कितना है, ये सैटेलाइट के माध्यम से देखते हैं। तो 11 2014, तो 11 अलग से याद कर सकते हैं, और 2014, तो 11 2014। यहाँ पे देखे थे 7 दूनी 14 1 15 3 4 3, ये 11 2014। फिर ये है 6 5 3 8, तो 5 3 8 याद रखना है और 6 जोड़ देना है। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ का।
और कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? 702 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। और वृक्ष आवरण में छत्तीसगढ़ 7वें नंबर पे है। वन और वृक्ष का बात करें तो 827,357, 827,357। तो ये 827 या फिर ये दोनों याद है तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो भी हम लोग का ये निकल जाएगा। और ये 21.76 और 3.41 इसको भी जोड़ेंगे तो 25.17 हो जाएगा। और वैसे ही छत्तीसगढ़ में अगर 55,811 और 538 और 16 इसको भी ऐड करेंगे तो ये 62.350 आ जाएगा। उसके बाद वन और वृक्ष आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुआ है। कितने का हुआ है? 684 का वृद्धि हुआ है। फिर खनिज संसाधन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ क्वेश्चन रहता है। छत्तीसगढ़ 2024-25 में छत्तीसगढ़ में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय कितना है? 14592 14592 करोड़ रुपए। उसमें से मुख्य का है 37383। तो ये याद नहीं रहेगा तो भी चलना है, इसको हम लोग को याद रखना है। 96.66% मुख्य खनिज का योगदान है। और इसमें और गौण खनिज का बोलेगा 254 करोड़ 343। उसके बाद खनिज उत्पादन में मूल्य में छत्तीसगढ़ थर्ड में, फर्स्ट में उड़ीसा है, सेकंड में राजस्थान है, थर्ड में छत्तीसगढ़ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद कोयला उत्पादन में देख लेते हैं 19.56। तो ये 19 होता है और ये 15 होता है। 19, 15, 10, 4, 100। तो ये अगर सामने का याद पहले कर लेते हैं, 19, 15, 10, 4, 100। ये हमेशा टिन का 100 ही रहता है। छत्तीसगढ़ ही एकमात्र उत्पादक राज्य है टिन का। तो कोयला का हो गया 19, लौह का हो गया 15, चूना का हो गया 10। तो लगभग इसको 20, 15, 10 अगर एकदम मोटा मोटा लेना है तो ये 19.5 हो गया। 19.56। ये है 15.31 और ये है 10.89। बॉक्साइट बोलेगा तो 4.31। तो 19, 15, 10, 4 लगभग 5-5 का गैप है ऑन एन एवरेज। इसको 20, 15, 10, 5 ऐसे करके याद कर लीजिएगा। एक कम हो जाएगा और ये भी एक कम हो जाएगा। उसके बाद है देश में कोयला में थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, चूना में 5वां है, बॉक्साइट में 4th है और टिन में फर्स्ट है। ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा करता है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये प्रोडक्शन का ही देख रहे हैं, ना कि स्टोरेज का। एग्ज़ाम में अधिकतर प्रोडक्शन का ही डाटा पूछता है। टॉप डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कोरबा है कोयला में, लौह में दंतेवाड़ा है, चूना में बलौदाबाजार है, बॉक्साइट में बलरामपुर है, टिन में सुकमा है। और ओवरऑल सभी मिनरल का बात करें, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है तो दंतेवाड़ा में होता है। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारा मेहनत थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो। और PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।